जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलिए, तब जा करके आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, नेवर गिव अप, हार कभी नहीं मानना है। भाई देखो, एक बार आपको जम के मेहनत करना है, उसके बाद जिंदगी भर ऐश करना है सफल होने के बाद। और अगर आप अभी ऐश कर रहे हैं तो आपको जिंदगी भर पछतावा पड़ेगा जब आप सक्सेस नहीं होंगे। ठीक, तो इसलिए हमें जो है एक बार मेहनत करके जो कहीं पे सफलता ले लेनी है। ठीक, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में बेसिक नॉलेज का वीडियो हम जो है बना दिए हैं। वो बेसिक नॉलेज में क्या बताया जाता है। देखिए, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी होता है। हमारा भाई एक फंडा है सीधा सा। ठीक, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक, पहला वीडियो बेसिक नॉलेज बनाते हैं। उस पे क्या करते हैं कि आपको उस चैप्टर में ए से लेकर जेड, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक, उसके बारे में बता देते हैं शॉर्टकट तरीके से, और उस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इसलिए वो बहुत जरूरी होता है वीडियो। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो फिर न्यूट्रिशन के प्रकार देख लिए थे। फिर फूड एंड फूड्स कंपोनेंट, मतलब भोजन और उसके अवयव। ठीक, भोजन और भोजन के अवयव, तो उसके बारे में देखे। वो देखिए, भोजन और भोजन के अवयव के बारे में देख रहे थे। ये जो है आपका लास्ट टॉपिक होता है। ठीक, वो सॉरी लास्ट टॉपिक नहीं वो होता है, हाँ लास्ट ही टॉपिक होता है। तो इसमें जो है टोटल आपको 6 अवयव के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, देखिए, भोजन के अवयव का मतलब क्या होता है। भोजन का अवयव का मतलब होता है जैसे आप डाइट में चावल रोटी दाल शामिल किए। ठीक, तो आपको चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, चावल रोटी दाल ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक, ये फूड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इससे जो आपको जैसे चावल से कार्बोहाइड्रेट मिला, रोटी से आपको प्रोटीन मिला और कार्बोहाइड्रेट भी मिला, और उसके बाद दाल से भी आपको प्रोटीन मिला। ठीक, और दाल में जो है तेल से भाई फ्राई कर देंगे तो आपको जो है फैट भी मिल जाएगा। तो ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट होता है, ये डाइजेस्ट मतलब जब डाइजेशन होगा तभी जाकर के ये आपको मिलेगा। ये सिंपल फॉर्म होता है। ठीक, यही होता है फूड के अवयव, भोजन के अवयव। ठीक, तो वो टोटल आपके 6 होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल एंड मिनरल साल्ट, जिसे हिंदी में खनिज लवण कहते हैं, और लास्ट जो है 6वां होता है वाटर। ठीक, पानी। तो हम लोग जो है एक एक करके पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने, फिर उसका कार्य क्या होता है और उसकी कमी या अधिकता से क्या कौन कौन सा रोग हो सकता है। फिर प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का प्रकार क्या है। फिर प्रोटीन की कमी से कौन रोग हो सकता है, ज़्यादा से क्या हो सकता है। फिर विटामिन देखे, विटामिन जो है आपके टोटल 12 प्रकार के होते थे। विटामिन ए, विटामिन B1 B2, देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, टोटल में 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो विटामिन बी होता है उसके जो है टोटल 7 बच्चे होते हैं। देखिए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, ठीक, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, 8 बच्चे, 8 जो है मतलब टोटल 12 प्रकार के होते हैं। तो उन सब के बारे में जो है उनका जो केमिकल नाम होता है, क्या होता है, रासायनिक नाम और केमिकल फार्मूला, ये क्या होता है, और उनकी कमी से क्या रोग हो सकता है और अधिकता से क्या रोग हो सकता है, और वो हमें कहाँ कहाँ से मिलेगी वो जान लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखें जो है वो मिनरल एंड साल्ट। पिछले वीडियो में मिनरल साल्ट देखे थे, मतलब खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं, वो टोटल 6 होते थे। उनके बारे में भी एक एक करके जो है हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब आज का जो टॉपिक है वो वाटर, जिसका फार्मूला होता है H2O। ठीक है, जिसे हिंदी में जल या फिर पानी कहते हैं। ठीक, ये हमारे बॉडी को बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये जो विटामिन होता है और मिनरल साल्ट होता है और ये वाटर, ये तीनों ऐसे चीजें हैं कि जिन्हें डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं है। ये मतलब सिंपल फॉर्म होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर जाते हैं आसानी से, मतलब कोशिकाएं इन्हें सोख लेती है। ठीक,
लेकिन जो ये कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 चीज होती हैं, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो उसका जो है डाइजेस्ट होता है, तब जाके हमारा कोशिकाएं सोख पाती हैं या फिर ले पाती हैं। ठीक, इन सब से हमें जो है एनर्जी मिलता है। तो देखिए वाटर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डेली आपको करीब 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, आपको ड्रिंक करना चाहिए 4 से 5 लीटर पानी। ठीक है, तो और वाटर हमारे जो है अंदर जो प्रोसेस चलता है, मतलब तमाम प्रकार के रिएक्शन चलती हैं, हर चीज हम भाई एक एक सेकेंड में कई लाख रिएक्शन चलती हैं बॉडी के अंदर। ठीक, बहुत सारे रिएक्शन चलती हैं, तो उन सबको जो है चलाने के लिए वाटर की बहुत अधिकता, मतलब बहुत जरूरत होता है। हमारे जो बॉडी है, पूरे बॉडी के वेट के हिसाब से करीब 65 से 75% वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है हमारे बॉडी में। ठीक, मतलब सभी के बॉडी में जितने भी एनिमल होते हैं, ठीक, जंतु होते हैं, उनके जो है उनके शरीर में जितना वेट होता है, जैसे मान लीजिए 50 किलो वेट हुआ, ठीक, 50 किलो का आप 65 से 75% निकालेंगे तो करीब करीब 30-32 किलो आएगा। 1 क्विंटल मान के चलिए आसानी से, 1 क्विंटल मान लीजिए वेट हो, ठीक है। अगर 65 से 75% निकालेंगे तो 65 से 75 किलो जो है उनमें पानी भरा रहता है, और 25 से 35 किलो के बीच में जो है उनके अंदर और सब चीजें होती है। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं वाटर के बारे में। देखिए वाटर जिसे हिंदी में वाटर उल्टा लिख दिया क्या है, चलिए समझ जाइएगा। सबसे पहले फार्मूला इसका लिखते हैं। वाटर का फार्मूला H2O, या फिर इसे हिंदी में जल या पानी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में वाटर कहते हैं। ठीक, अब देखिए यह ह्यूमन डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। भैया ह्यूमन जो मानव का भोजन होता है बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाग होता है। ह्यूमन बॉडी में वेट का लगभग 65 से 75% क्वेश्चन पूछता है भैया। ठीक, कितना परसेंट? 65 से 75% पानी होता है। ठीक, अब देखिए ओमिटिंग का मतलब होता है उल्टी। ठीक है, वमन या फिर उल्टी, हिंदी में वमन भी कहते हैं, ओमिटिंग को उल्टी या फिर वमन कहते हैं। और डायरिया में क्या होता है, इसे अतिसार या फिर दस्त कहते हैं। से ह्यूमन बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। ये वाटर की कमी को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण मतलब हाइड्रेशन मतलब वाटर, और डी मतलब कमी हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। इसलिए देखिए डॉक्टर के पास आप जाइए, डिहाइड्रेशन अगर आपको हो रहेगा तो वो एक ORS का घोल देते हैं। ठीक है, उससे जो है आपको मतलब पीने से आपको डिहाइड्रेशन भरपाई हो जाती है। ठीक, अब देखिए क्या होता है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर ज्यादा ही डिहाइड्रेशन हो गया है, ज्यादा मीटिंग हो गई उसे, या फिर ज्यादा ही दस्त होने लगा, ठीक है, ज्यादा ही मतलब ज्यादा दस्त हो रहा है उसे, तो उस कंडीशन में जो है आदमी मर भी सकता है डिहाइड्रेशन में। ठीक, डिहाइड्रेशन में देखिए नमक और शुगर का घोल दिया जाता है। ठीक, उससे जो है डिहाइड्रेशन, जो नमक होता है साल्ट की कमी होती है। ठीक, तो साल्ट मिल जाता है और शुगर, आपको एनर्जी मिल जाता है। शुगर जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्ट आपको सेल सोख लेती है। ठीक, ग्लूकोज डायरेक्ट सेल सोख लेती है, तो उसे पचने की जरूरत नहीं होता है, इसलिए घोल देता है ORS का। ORS में ग्लूकोज और शुगर मिला रहता है। ठीक, अब देखिए वाटर जो है ह्यूमन ब्लड के संवेदन पसीना एंड वाष्पन द्वारा कंट्रोल करती है। जो ह्यूमन बॉडी होता है वो उसको मेंटेन रखती है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। किसके द्वारा? वो पसीना और वाष्पन। ठीक है, वाष्पन मतलब वाष्पीकरण द्वारा कंट्रोल रखती है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक, यह बॉडी में वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, ठीक, को उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालती है। ठीक, जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक, जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, उसे उत्सर्जन का इंग्लिश होता है एक्सक्रीटरी
सिस्टम हम आपको बता दिए। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपके एक यूरिन माध्यम होता है और एक जो फीकल मटेरियल माध्यम होता है, ठीक। जो यूरिन माध्यम होगा, जैसे किडनी में जो आपका वेस्ट पदार्थ होता है वो जो है यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, और जो आपके इंटेस्टाइन में होते हुए जो मतलब रेक्टम में जाके इकट्ठा होता है वेस्ट मटेरियल, वो एनस के माध्यम से निकल जाता है, पीछे के माध्यम से निकल जाता है, ठीक। वही कह रहा है उसमें जो है ये पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक। अब देखिए बॉडी में होने वाली ज्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शन H2O माध्यम में संपन्न होती है। भैया हमने शुरू में ही आपको बताया कि बॉडी में जितने भी रिएक्शन होती है सब पानी पे डिपेंड होती है, पानी के माध्यम से ही चलती है, ठीक। अब देखिए यह एक अच्छा सॉल्वेंट विलायक है, ठीक। यह एक अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक। और क्वेश्चन पूछता है ये कि जो वाटर होता है ये सॉल्युबल होता है कि सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट होता है, ठीक, जिसमें सभी चीजें आसानी से घुल जाए। यह बॉडी की सभी सेल्स की इंपॉर्टेंट घटक होती है। भैया जब रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है तो सभी सेल्स में ही रिएक्शन चलती है, ठीक। इसका डेली इसेंशियल मतलब दैनिक आवश्यक क्या होता है, डेली आवश्यक 4 से 5 लीटर जो है आपको पानी पीने चाहिए, ठीक। तो ये जो है आपका वाटर फिनिश हो चुका है, और साथ में हम जो है कह सकते हैं अवयव, भोजन के अवयव खत्म हो गया। अब लास्ट आपको बच रहा है बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट, ठीक है। ये मतलब आपको कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए और क्या होता है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो चलिए मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।